देखिए, जैसा कि सबको पता भी और 15 तारीख से हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर और सिरसा ज़िले के अंदर भी 15 तारीख से SIR की प्रक्रिया चालू हो रही है। और सिरसा ज़िले के सभी मतदाताओं को जागृत करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला अध्यक्ष जी ने इसका, संतोष बेनीवाल जी ने इसका आयोजन किया, जिसमें हमारे साथ राम सिंह सोलंकी जी या संदीप मदान जो BLA 1 है सिरसा सिटी के, और विनोद बंसल जी जो इलाहाबाद से हैं, हम सब लोग इसमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने इस अभियान की कमान हमारे हाथ में दी है कि हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर सभी मतदाताओं को जागृत कर सकें और किसी भी साथी का मत का अधिकार से वो वंचित ना हो पाए, उसको मत का अधिकार उससे ना छीन पाए, कि गलत तरीके से वोट ना कर पाए। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और बंगाल में किस तरह से SIR के माध्यम से वोटों में धांधली कर और अपने पक्ष में चुनाव के नतीजे लाए हैं। तो इसलिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे सभी कांग्रेस नेता, जो भी सिरसा ज़िले के कांग्रेस नेता हैं, जो हरियाणा के सभी कांग्रेस, हम एकजुट हैं कि SIR की प्रक्रिया को बिल्कुल ब्लॉक और हर बूथ पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को लोगों के इस माध्यम से हम ठीक करा पाए। तो साहब, आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने धांधली की है इस पूरे प्रोजेक्ट में, SIR में, तो धांधली होती कैसे सर? इसका फॉर एग्जाम्पल आप देके बताइए। देखिए, धांधली का प्रोसेस राहुल गांधी ने कई बार भांडाफोड़ किया। आप देखो, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, कैसे किसकी फ़ोटो लगाई, कैसे वोटों को, कैसे फर्जी वोटर लिस्ट बनती है, कैसे उन्हें मशीनों तक ले जाके वोट डलवाए जाते हैं, कैसे चुनाव परिणाम बदले जाते हैं। आप देखो, राहुल गांधी जी ने पूरा इसका खुलासा किया। पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है राहुल गांधी जी का, पूरा एक इसके ऊपर YouTube के ऊपर पूरी वो पड़ी हुई है। आप देखो कि किस तरह से हरियाणा के अंदर एक ब्राज़ीलियन मॉडल का फ़ोटो लगा के और उनकी वोट कास्ट हुई है कई बूथों पे, 25 जगह एक ही असेंबली में। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने बूथ स्तर पर BLO 2 नियुक्त किए हैं, तो कांग्रेस के द्वारा भी ऐसे पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। हम पूरे संगठन के द्वारा सभी जितने भी चुनाव लड़े हुए लोग हैं और जो हमारी पार्टी के लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता सभी एकजुट हैं। सब ने BLA 2, हमने सब सारी लिस्ट सरकार को भी जमा करा दी है और प्रदेश कांग्रेस के पास भी BLA 1 तो सभी हैं, BLA 2 की लिस्ट भी है। और हाँ, जिला कांग्रेस कमेटी उसके ऊपर पूरी नज़र रखेगी। जो जिला कांग्रेस कमेटी का काम है, जो भी हमारे सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता हैं सिरसा ज़िले के, वो ज़िले वाइज, ब्लॉक वाइज प्रधान लगाए जाएंगे। जो कार्यकर्ता हैं उनकी 10-10 बूथों पर ड्यूटी लगाई जाएगी कि किसी भी जो हमारे BLA 2 हैं, किसी तरह की परेशानी आ रही है, मीडिया के माध्यम से, वकीलों की एक टीम बनाई गई है कि जो ऑब्जेक्शन हमारे BLOs नहीं लेते गवर्नमेंट के, उन्हें हमें किस तरह से कोर्ट जाना है और कोर्ट में जाके इनके खिलाफ हमें ऑब्जेक्शंस लेने हैं। मान के चले भी किसी प्रकार की कोई गलत कार्रवाई नहीं होगी, किसी एक भी मतदाता, जो भी हमारे हरियाणा का मतदाता है, उसके एक भी मताधिकार, अगर एक मत को भी छीनेंगे तो पूरी कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस लामबंद है उसके लिए और उसकी हम लड़ाई लड़ेंगे। एक मत पे भी हम उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ेंगे, गलत किसी के साथ नहीं होने देंगे। भाजपा का ये भी कहना था कि मनमोहन सरकार के अंदर SIR होना था, लेकिन उनके द्वारा कहीं ना कहीं रोका गया, ऐसा भी कुछ उनके द्वारा बैठकों में चर्चा की जाती है SIR को। सर, ये झूठी चर्चाएं, इन्होंने सिर्फ, इनका काम झूठ फैलाना है, लोगों के अंदर झूठी बातें करना है। SIR 7-8 बार पहले भी हो चुका है। किसी को आज तक SIR के बारे में बताओ, जब पहले SIR हुआ कितने स्मूथ तरीके से, कितने अच्छे तरीके से SIR हो जाया करता था। आप पूछो जो पहले मतदाता है। अभी नए प्रयोग निर्वाचन आयोग, आप देखो ना, किसी बात को मानते हैं आप। कल देखिए, कल की घटना को आप देखिए, परसों की घटना को, मीनाक्षी नटराजन जी का इन्होंने नॉमिनेशन रद्द कर दिया बिगर बात पे, कोई बात ही नहीं थी, बोला कि, और इससे ऑब्जेक्शन ही नहीं लिया, बोला इनके ऊपर केस दर्ज है, उन्हें समय देते हैं। और सेम हालात इनके BJP के कैंडिडेट के साथ, नथवानी जी के साथ झारखंड में, उनको समय दे दिया गया। तो देखो लोकतंत्र की हत्या किस तरह से, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं रोज के रोज। साफ आपका कहना है कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार की चिड़िया है। हाँ, सरकार का टूल किट है, सरकार जैसे चाहे उसे यूज़ करती है। निर्वाचन आयोग को लोकतंत्र कहीं पर है नहीं, लोकतंत्र देखने को। इसीलिए हम लोगों के बीच इस SIR के माध्यम से ज़्यादा जाकर लोगों को, मतदाताओं को जागृत करेंगे कि आप अपने मत का सही प्रयोग करें और गलत मतदाता अपने आसपास ना होने दें। देखिए, SIR को लेके आज हमारे बीच में मोहन ढिल्लो जी, जो
सिरसा के प्रभारी लगाए गए हैं और उन्होंने बड़े विस्तार से बताया है कि हम किस तरह जो SIR का ये जो सर्वे चल रहा है उस पे काबू पाएंगे, क्योंकि हम बूथ पे, हर बूथ पे, आपने कमेटियों की बात करी तो हमारी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं BLA 2 की नियुक्त कर दिए गए हैं और BLA 2 की हम पूरी हर बूथ पे ऐसी पकड़ बना देंगे कि कोई भी ऐसे है कि वोट काटने की बात है तो वो वोट पे हाथ मारने का भी कोई काम करेंगे तो हम उसका सामना करने का काम नहीं करेंगे। तौर पे संवैधानिक तौर पर हाँ जी, पूरे संवैधानिक तौर पे। और ये भी नहीं है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर भी बनाया जाएगा कि अगर किसी के साथ किसी तरह की इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती भी होती है तो उस सेंटर पे एक कॉल हम नंबर भी देंगे, क्योंकि हम भी अभी जो BLA 1 की मीटिंग थी और उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी मीटिंग में शामिल हुए थे चंडीगढ़ के अंदर, तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं वो चलेंगी और उसी हिसाब से जो नंबर हम देंगे उस पर कॉल आएगी और हम तुरंत एक्शन लेने का भी काम करेंगे। आप ज़िले की प्रधान है तो सारे ज़िले में तैयारियां हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र आपके नीचे आते हैं। हाँ जी, पूरे ज़िले में जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं, क्योंकि पहले हमसे BLA 2 की जो जो BLA 2 निर्धारित किए गए थे और आज वो फाइनल लिस्ट भी आ चुकी हैं और उसी को लेके जो आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है कि आगे भी BLA 2 को हम जागरूक करेंगे। और तो हर विधानसभा में आप जाके ये कार्रवाई करोगे? ज़रूर, क्यों नहीं, हर विधानसभा में जाएंगे और सभी साथियों के साथ मिलजुल कर ये काम करेंगे। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, आज जो सरकार है 2 फोटो और उसके बाद में आधार ID, तो मैं सरकार को इस चीज़ के लिए मैं संचेत भी करना चाहती हूँ कि आज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे वो आधार से लिंक हैं। अगर किसी साथी के साथ, क्योंकि सब कुछ आजकल आज के दिन OTP पे होता है, अगर किसी साथी के साथ कुछ किस तरह ऐसे की जो हानि होती है तो मैं कहूँगी कि सरकार जिम्मेवार होगी। एज अ BLA 1 सिरसा जो फेयर इलेक्शन करने के लिए SIR बनी है और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए बनी है, उसके लिए हम यहाँ पे हैं। BLA 2 की कैंडिडेट लिस्ट पूरी नियुक्त है, इलेक्शन कमीशन के साथ और अदर अथॉरिटीज़ के साथ हम कोऑर्डिनेशन के अंदर ही करवा रहे हैं कि कल को इफ़ एनी वोटर वांट्स टू गो, हम उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी टेक्निकल पॉइंट पे उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी और फेयर इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा। तो मान के चले जिस तरह से कांग्रेस पूरे प्रयास करिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो आपने जो वोटर लिस्ट है पहले वाली वो आपने इशू कर ली है अपने? वो इशू है वो आगे शेयर कर दी गई है कि BLA 2 अपने लेवल पे अपने एरिया वार्ड के हिसाब से चेक करें कि कोई कमी है तो वो सही करवा पाएँ इन कोऑर्डिनेशन विद द इलेक्शन कमीशन। तो सर कुछ खामियां नजर आई आपके पास? खामी है तो सभी हम यहाँ पे हैं सर, तो आने वाले टाइम में सभी आ जाएंगी और जब नई वोटर लिस्ट आएगी तब हम सबके बीच में आज सामने होगा कि क्या डिफरेंस आया है।